हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू ऑल लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में विलियम ब्लेक की वेल नोन पोएम द लैम्ब का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं या विलियम ब्लेक के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का टाइटल टाइप कीजिए और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। और अगर आप विलियम ब्लेक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या इस पोएम की समरी चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, इस पोएम में टोटल 2 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 10 लाइन्स हैं। तो इसमें एक छोटा बच्चा होता है जो बहुत इनोसेंट होता है, प्योर होता है, और जब वो एक लैम्ब को देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और उसे क्वेश्चन करता है कि तुमको किसने बनाया है, तुम इतनी जब ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, तुमको बनाया किसने है। तो पोएम को देखते हैं। लिटिल लैम्ब हु मेड दी। तो बच्चा बोलता है कि लिटिल लैम्ब, तो छोटी लैम्ब, हु मेड दी, दी मीन्स यू, तुमको, तुमको किसने बनाया है। डस्ट दाउ नो हु मेड दी। डस्ट मीन्स डू, दाउ मीन्स यू, डू यू नो दैट हु मेड यू, दी मीन्स यू। तो क्या तुमको मालूम है कि तुमको किसने बनाया है। गेव दी लाइफ एंड बिट दी फीड बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीड। एंड गिव दी लाइफ, दी मीन्स यू, अगेन तुमको लाइफ, यानी तुमको लाइफ किसने दिया है। बिट दी फीड, और तुमको खाना किसने खिलाया है। दी मीन्स अगेन तुम होता है। बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीड, जो तुम वहां स्ट्रीम के पास हो यानी नदी के किनारे हो, छोटी छोटी पानी की धाराओं के पास हो और चरागाह पे हो, तो तुमको वहां पर लाइफ कौन दिया है और तुमको वहां पे खाना कौन खिलाता है। गिव दी क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट्स, सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग ऊली ब्राइट। फिर यहाँ बच्चा बोलता है कि तुमको ये जो सॉफ्ट और चमकदार ऊन जो दिया है, ये किसने दिया है, जो तुम्हारे लिए एक कपड़े की तरह है और जिसे देखकर सबका दिल खुश हो जाता है। तो वही बच्चा बोलता है कि तुमको ये सॉफ्ट और चमकदार ऊन किसने दिया है, जो तुम्हारे लिए एक कपड़े की तरह है और जो इतना अच्छा दिखता है कि देखकर सबका दिल जो है खुश हो जाता है, सब लोग डिलाइटेड फील करते हैं। फिर बच्चा बोलता है कि गिव दी सच अ टेंडर वॉइस मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस। तुमको इतनी टेंडर, इतनी नाजुक, इतनी सॉफ्ट आवाज किसने दिया है जिसकी वजह से पूरी वादियों में, पूरी घाटियों में क्या जाती है, खुशी भर जाती है। जब तुम बोलते हो तुम्हारी इतनी टेंडर आवाज है, इतनी सॉफ्ट आवाज है जिसकी वजह से पूरी पूरी घाटियां, पूरी वादियां खुशी से भर जाती हैं। तो तुमको ये सॉफ्ट आवाज, इतनी टेंडर आवाज किसने दिया है। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, डस्ट दाउ नो हु मेड दी। तो लिटिल लैम्ब, क्या तुम जानते हो कि तुमको किसने बनाया है। डू यू नो दैट हु मेड दी, क्या तुमको ये मालूम है कि तुमको किसने बनाया है। अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं। लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी। अब यहाँ पर बच्चा बोलता है कि मैं तुमको बताऊंगा, छोटी लैम्ब, मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको किसने बनाया है। ही इज कॉल्ड बाय दाई नेम, वो भी तुम्हारे नाम से जाना जाता है। ही इज कॉल्ड, वो जाना जाता है, बाय दाई नेम, दाई मीन्स तुम्हारे, योर, तो वो भी तुम्हारे नाम से जाना जाता है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, क्योंकि वो भी अपने आप को एक लैम्ब ही बुलाता है, यानी वो भी एक लैम्ब की तरह है। ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड, वो भी क्या है, मीक है, बहुत ही हम्बल है, नम्र है। एंड ही इज माइल्ड, वो भी बहुत सॉफ्ट है। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, वो भी एक छोटे बच्चे की तरह हो जाता है, यानी उसका दिल भी एक लैम्ब की तरह और एक बच्चे की तरह हो जाता है, यानी एक क्वालिटी उसके अंदर भी पाई जाती हैं। आई ए चाइल्ड दाउ अ लैम्ब, वी आर कॉल्ड बाई हिज नेम। अब यहाँ पे फिर बच्चा बोलता है कि मैं एक बच्चा हूं और तुम एक लैम्ब हो। वी आर कॉल्ड बाई हिज नेम, हम उसके नाम से जाने जाते हैं। यानी यहाँ पर बच्चे का कहने का मतलब ये है कि मैं जो एक बच्चा हूं, मेरे अंदर जो इनोसेंस है, और तुम एक लैम्ब हो, और जो तुम्हारे अंदर इनोसेंस है, जो एक टेंडरनेस है, जो सॉफ्टनेस है, ये उसकी क्वालिटीज हैं, यानी क्राइस्ट की, यानी गॉड की क्वालिटीज हैं। तो हम तीनों एक जैसे हैं। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। अब यहाँ पर फिर बच्चा बोलता है कि लिटिल लैम्ब तुम पर जो है गॉड का आशीर्वाद रहे, तुम पर जो है लिटिल लैम्ब तुम पर गॉड का आशीर्वाद रहे।